ओके, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग वॉर्शल्स एल्गोरिथम। अब ट्रांजिटिव क्लोजर बोलने से पहले वी नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन द प्रीवियस वीडियो। हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप किसे कहते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग द प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, फिर उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तुम लोग जान के आए होगे, तभी जाके ये वीडियो तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एनीवे, सो इन ऑर्डर टू रिलेशनशिप भी इन कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, उसको तीन प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक है रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। मैंने रिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक क्या होता है वो प्रीवियस वीडियो में बताया है। और उनके क्लोजर, क्लोजर मतलब कि एक रिलेशनशिप में कुछ तुम्हारे पास कंपोनेंट्स रहते हैं और फिर उनमें से तुम पता करते हो कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो फीचर, सिमेट्रिक होने के लिए जो फीचर, वो सब है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका क्लोजर बनाना पड़ता है। क्लोजर बनाना मतलब ऐसा कौन से रिलेशंस में ऐड कर दूं कि वो बन जाए। तो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक बहुत आसानी से हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, है ना। रिलेशनशिप का एक मैट्रिक्स बना के कैसे वो क्लोजर बनता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे लास्ट वीडियोस में। लेकिन ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने कहा था कि थर्ड प्रॉपर्टी अलग से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। राइट, सो नाउ ट्रांजिटिव क्लोजर क्या चीज़ है वो पहले बताते हैं कि अगर एक रिलेशनशिप में ए कॉमा बी है एंड देर इज़ अनदर बी कॉमा सी है, तो उस रिलेशनशिप में ए कॉमा सी होना चाहिए, है ना। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो सी ए कॉमा सी मतलब सोचो ऐसे कि फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का फर्स्ट, मतलब इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो आएगा वो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये उठाता हूँ कि 1,3 है मेरे पास और 3,1 है मेरे पास, तो मैं अगर ये कॉमन, सेकंड वाला कॉमन होना चाहिए। अगर वो कॉमन है तो अगर मैं उसे काट दूँ तो क्या 1,1 होना चाहिए। क्या वो है हमारे रिलेशनशिप में? बिल्कुल है ना। लेकिन 3,2, ठीक है, 3,2 इधर से एंड 2,2, दैट इज इसका सेकंड और इसका पहला मैच होना चाहिए। तो अगर मैं ये काट दूं तो क्या होगा, 2,2 काट दिया तो 3,2 होना चाहिए। क्या है वो है? हाँ। लेकिन इस तरह से मैं अगर हर एक रिलेशनशिप को टेस्ट करने जाऊंगा तो फिर वो बहुत ही टीडियस एक जॉब हो जाएगा जो हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो है एक एल्गोरिदम फॉलो करना चाहिए, जिस एल्गोरिदम का नाम वॉर्शल्स एल्गोरिदम है। तो वो बहुत आसानी से क्या चीज़ है, मैं एक समेशन के थ्रू इसे बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो तुम एम आर, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशनशिप बना लो। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो मैंने ये 1 2 3 लिख लिया और अब मैं रिलेशनशिप में से, ये मैंने बनाना सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो 1,1 है, 1,3 है, 2,2 है, 2,1 नहीं है, एंड देन 3,1 है एंड 3,2 है। तो मैंने अपने रिलेशनशिप से मैंने रिलेशनल मैट्रिक्स बना लिया। अब ये डायमेंशन कितना है, 3 by 3, तो 1 2 एंड 3। मैंने ये तीन कॉलम्स बनाए और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉलम लिखेंगे एंड फिर रो लिखेंगे। याद रखना है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, कॉलम पहले रो बाद में होना चाहिए, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा। जब पहले कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 है वो लिख लेते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास 1 में है, देखो 1 में है एंड 3 में है। एंड दूसरे कॉलम में कहाँ पे है, 2 में है एंड 3 में है। तीसरे कॉलम में सिर्फ 1 में है। अच्छा, एंड द नेक्स्ट व्हाट इज द थिंग, अब रो वाइज हम जाते हैं। तो रो वाइज कहाँ कहाँ पे है, 1 में है एंड 3 में है, राइट। एंड देन सेकंड में सिर्फ 2 में है एंड थर्ड में कहाँ कहाँ पे है, 1 में है एंड 2 में। पहले कॉलम वाइज लिख लिया कहाँ कहाँ पे 1 है, कॉलम वाइज, ठीक है ना। 1 में एंड 3 में, सेकंड कॉलम 2 में, 3 में, थर्ड कॉलम 1 में।
इस बार रो वाइज आते हैं, 1 में है, 3 में है, 2 में है एंड देन 1 एंड 2 में है। अब इनको मैं कंबाइन करूँगा, क्या क्या आएगा, पहला पहला दैट इज 1,1, पहला दूसरा 1,3, फिर ये और ये दैट इज 3,1, फिर ये एंड ये दैट इज 3,3। मैं पहला जो कॉम्बिनेशन ट्राई किया वो ये आया। अच्छा सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, तो 2 2 3 2 है ना, तो यहाँ से आया 2 2, पहले कॉलम फिर रो 2 2 एंड 3 2, ये दूसरा वाला आया, एंड तीसरा वाला 1 1 1 2 दैट इज 1 1 एंड 1 2। तो ये हमारे आए हैं। तो हमारा मैट्रिक्स जब पहला था पिछला वाला, उसमें क्या कुछ ऐड होगा वो देख लेते हैं। 1,1 है, 1,3 ये भी है, 3,1 ये भी है, 3,3 नहीं है। तो देखो एक नया रिलेशनशिप आया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। तो जो नहीं करता था, जो एग्जिस्ट पहले नहीं करता था, उनको अब हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा हमारे मैट्रिक्स में। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक नए रिलेशन आने बंद ना हो जाए। तो क्या है, 1,1 है, 1,3 है एंड देन 3,1 है एंड देन 3,3। इधर से पुराने में से जो था वो तो लिख ही लेते हैं। अच्छा 2,2 एग्जिस्ट करता था प्रीवियसली, 3,2 भी प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था। अच्छा 1,1 ये एग्जिस्ट करता है, 1,2 ये देखो 1,2 नहीं था, तो ये भी हम लाने वाले हैं। एंड देन अब हम इसका वापस से कॉलम एंड रो वाला चीज़ बनाएंगे। मैंने कहा जब तक हमारा नया फीचर्स मतलब रिलेशंस आते रहेंगे, हमें ये ट्राई करना है। तो 1 2 एंड 3 मैंने लिया है एंड देन लेट्स सी फर्स्ट कॉलम कहाँ कहाँ पे है, 1 3 में है, नेक्स्ट 1 में है, 3 में है, नेक्स्ट 1 2 3 तीनों में है, 1 2 3 तीनों में है, एंड थर्ड में 1 में है एंड 3 में है। ठीक है, अब रो वाइज देखते हैं, रो में 1 2 3 तीनों में है, सेकेंड में सिर्फ 2 में है एंड थर्ड में 1 2 3 तीनों में है। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स क्या क्या बनते हैं, 1,1 फिर 1,2 3,1 3,2 ये पहला वाला, सेकेंड 1,2 2,2 3,2 ये हमारा सेकेंड वाला आ गया, एंड देन 1,1 1,1 3,1 and 1,1 3,1 and then 1,2 3,2 and then 3,3। लेट्स सी कुछ नया आया है कि नहीं। अगर कुछ नया आएगा तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हमें नए रिलेशंस आने बंद नहीं हो जाएंगे। जब बंद हो जाएगा वही होगा हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर, राइट। तो 1,1 इज देयर, 1,2 is there, correct, 3,1 is there, 3,2 is there, 1,2 is there, 2,2 is there, 3,2 is there, 1,1 is there, 2 ये है 3,1 is there, 1,2 is there, 3,2 is there, 3,3 is there। सो अब कोई भी नया रिलेशनशिप आया नहीं, सो हमारा जो ट्रांजिटिव क्लोजर बना है वो ये है, करेक्ट। जो सेकंड टाइप का सम्स देते हैं वो दो तुम्हें बता दिया जाएगा सेट, और दो रिलेशंस तुम्हें बता दिए जाएंगे, और फिर बोलेगा उनके यूनियन में अगर ट्रांजिटिव क्लोजर
है, ट्रांजिटिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्लोजर बनाओ, मतलब वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हमें लाना है जिसके वजह से ये ट्रांजिटिव क्लोजर बन जाएगा। तो हमारे पास दो रिलेशन है, एम आर एंड एम एस सपोज, एंड उनका मैट्रिक्स हमें दिया गया है। हमें उनका यूनियन कैसे करना है, वेरी सिंपल, यूनियन वाले वीडियो प्रीवियस में है, वहाँ से देख लेना है। देखो 0 और 1, मतलब कहीं पे भी अगर अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो भी हम एक बार लिखते, दोनों अगर ज़ीरो होगा तभी जाके ज़ीरो लिखेंगे, अदरवाइज़ कोई भी अगर एक मिनिमम एक 1 होगा तो हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो मैंने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरो लिख लिया, ये 1 एंड 0 है तो 1 लिख लिया। इस तरह से मैंने मैट्रिक्स को बना लिया, किसका, दोनों का यूनियन का। और उनको बेटर समझने के लिए हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स से अपना रिलेशनशिप निकाल लिया। 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 3, इस तरह से सारे लिख लिए हैं। अब ट्रांजिटिव क्लोजर की बारी है। सो क्या कहा था, कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, 1 एंड 2 एंड 3 and 4, and first we will write the column and then the row, right, and then पहला वाले में कॉलम वाइज जाते हैं। पहला कॉलम में 1 में है, दूसरे में देखो सब में है 1 2 3 4 सब में है, एंड देन थर्ड में देखो 3 एंड 4 में है, इसमें 1 एंड 4 में है, राइट। इसी तरह से रो वाइज हम लिख लेते हैं, 1 2 एंड 4, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 2 3, and the last one is 2 3 4. Let's write that thing, and let me write all the combinations for you and then we'll be back. ओके, सो मैंने क्या किया, इन सारे कॉम्बिनेशंस को लिख लिया, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, इस तरह से सारे चारों के चारों सब कॉम्बिनेशन लिख लिया है। अब हम टेस्टिंग करते कौन सा कॉम्बिनेशन मिसिंग है। तो 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 4 है हमारे पास, 1, 2 अगेन है, 2, 2 भी है, 3, 2, 3, 2 भी है, 4, 2, 4, 2 भी है, फिर 3 2 4 2 3 3 4 3, and then 1, 2 1, 2 is there, 1, 3 is there, 1, 3 is not there, right? So 1, 3 is not there, 1, 4 is there, 4, 2 is there, 4, 3 is there, 4, 4 is there. Now what will you do, you will add this 1 with it, ठीक है। अब हम इसका 1 ऐड करने के बाद वापस वही टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ 1 ऐड किया, जिसके वजह से वो ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं था। तो मैं ये चार्ट फटाफट बना लेता हूँ कि जैसे हम लोगों ने पिछले भी बनाया था, कॉलम एंड रो, एंड देयर आर 1 2 3 एंड 4 बना लिया। एंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सिर्फ 1 में है, सेकंड कॉलम में सारे में है 1 2 3 4, नेक्स्ट में है 1 एंड 3 एंड 4, एंड लास्ट में है 1 एंड 4, ठीक है। ये कॉलम लिख लिया। अब इसके बाद रो वाइज 1 2 3 4, and then only 2, and then 2 3, and then we have 2 3 and 4. So I have just noted it down from the table, and I am going to make the combinations and we will check whether और कुछ ऐड होता है कि ओके। तो मैंने वो नया चीज़ ऐड करने के बाद सारे कॉम्बिनेशंस मैंने लिख लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर मैंने इनको ट्राई किया टेबल में, जैसे कि 1, 1 है, देन आई हैव 1, 2 वो भी है, 1, 3 वो भी है, 1, 4 वो भी है। तो इस तरह से मैंने सारे चेक किए और मुझे कोई भी नया
रिलेशनशिप यहाँ नहीं दिखा जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर कंप्लीट हो गया है। एंड यू कैन शो दिस मैट्रिक्स एंड और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस रिलेशनशिप वो सारे, जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 3,2, इस तरह से जितने भी रिलेशन बनते हैं वो लिखने के बाद तुम बोल सकते हो ये रहा ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द अबव प्रॉब्लम। ओके, तो ये था वॉर्शल्स एल्गोरिदम टू फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। थैंक यू।